देश को चिनाब ब्रिज समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत के इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज से केबल स्टे अंजी ब्रिज तक पहुंचे, उसका उद्घाटन किया। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये ब्रिज अंजी नदी पर बना है, जो रियासी जिले को कटरा से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है। इसमें से 472.25 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। 16 साल में 1486 करोड़ रुपए की लागत से बना चिनाब ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। ये पीर पंजाल दर्रा पर है, जो पाकिस्तानी आतंकियों के लिए गेटवे का काम करता था। अब इस पुल के बनने से पीर पंजाल क्षेत्र में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का नेटवर्क टूटेगा। इसी दर्रे से ये आतंकी कश्मीर घाटी में घुसा करते थे। हिमालय के पीर पंजाल रेंज में घुसपैठ पर लगाम लग सकेगी। घाटी में घुसने वाले आतंकियों और आतंकी घटनाओं पर तेजी से रैपिड फोर्स भेजी जा सकेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। चिनाब ब्रिज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान की नकेल ही नहीं कसी है, बल्कि इस रेल लिंक के जरिए चीन के खिलाफ चक्रव्यूह भी रच दिया है। अब हर मौसम में यानी साल के 12 महीने 365 दिन 24 घंटे सेना और साजो सामान सीमा तक पहुंचाए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर सेना को तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। अब इसके लिए कटरा से श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस भी शुरू होगी, यानी भारत को सीधे कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लिंक मिल गया है। आपने परूर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग, कटरा से कोल्लम और बारामूला से वर्कला को सिर्फ रेल लाइन से नहीं जोड़ा है, बल्कि इन शहरों में धड़क रहे लाखों भारतवासियों के हृदय को आपस में मिलाने का काम आज किया है। कटरा और श्रीनगर के बीच 6 दिन वंदे भारत चलेगी। ट्रेन में 2 ट्रैवल क्लास है। चेयर कार का किराया 715 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए है। अभी ट्रेनें सिर्फ बनिहाल में रुकेंगी, अन्य स्टॉपेज पर फैसलाबाद में होगा। इट्स रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि जैसा कि आपने कहा कि ये सच में ईद का एक तोहफा है जो हमें हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं। पहले उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो वजूद में लाया, फिर उसको कंप्लीट किया, अब खुद इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा तोहफा है। इसकी जो फ़ायदे भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें कश्मीर की इकोनॉमी की, वो इससे बूस्ट होगी। कश्मीर की बैकबोन मानी जाती है टूरिज्म, लेकिन क्या होता था कि कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ऑल्दो दे आर वेरी क्यूरियस टू नो द कश्मीर
Kashmir to see the Kashmir, but due to financial problems, they are unable to visit the Kashmir. But now, because of this Vande Mataram train, they would be able to come and visit the Kashmir, to see the culture of Kashmir, to see the art of Kashmir, to see the hospitality of Kashmir, to see the people of Kashmir. ट्रेन का आना कश्मीर में कभी एक सपना समझा जाता था, वो सपना आज साकार हुआ। जी बिल्कुल, वो सपना सच में आज पूरा होने को आया है। कश्मीर के लोग जो है वो हमेशा ही से ये देखना चाहते थे कि कश्मीर के बाहर की दुनिया है वो कैसी है, लेकिन आज इस प्रोजेक्ट की वजह से, इस वंदे भारत ट्रेन के इस प्रोजेक्ट की वजह से वो सपना सच होने को आ रहा है। आप बताइए बेटा, आप भी इस ट्रेन में सफर कर रही है, कैसा महसूस हो रहा है ईद से पहले इतना बड़ा तोहफा? Yes sir, it's so exciting for us students to travel in this train. जैसे कि हमें पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है।